महात्मा कह रहे थे अत्याचारी, दुराचारी, शराबी, जुआरी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार महापुरुष का संग करेंगे तो आदरणीय, पूजनीय, अनुकरणीय। बताइए बाबा, ऐसे व्यक्ति के स्पर्श से पूजनीय बनेंगे? यही मन में बात आज ले प्रणाम नहीं कि हम चल दिए। जो कोई जाय मिले उनसे नर, किन से? संत से। जो कोई जाय मिले उनसे नर, होई पवित्र, लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जा जो, नीच हो जो जाय उतंगा, जो जल मलिन महामंद अति, गंगा मिलियो हो जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माही बरो सत्संग। संत का संग करके देख लो क्या होता। कहो भेष में नहीं, भेष पता चलेगा। मच्छंदरनाथ भीख मांगते थे, पता है भीख मंगा में संत है। मच्छंदरनाथ भीख मांग रहे, गए एक माई के घर, अरे माई थोड़ा भिक्षा दो। ओ माई निकली भिक्षा लेकर। मच्छंदरनाथ देखने में बहुत सुंदर थे। ओ माई भिक्षा डाली और रोने लग गई। मच्छंदरनाथ को हुआ भाई रोई क्यों? आवाज लगा दिए, अरे माई रोई क्यों? माई भावुक हो गई कि बाबा आप भी किसी मां के पुत्र हो। वो मां कैसी सौभाग्यशालिनी कि आपने जो संत पुत्र को गोद में खिलाई। मैं कैसी अभागिनी पापनी हूं बाबा, अभी तक गोद खाली है, निसंतान थी, बाज। बाबा कैसी पापनी हूं, गोद खाली, इसलिए अपनी बदकिस्मती पर रुलाई आई। है रे बदकिस्मत, ये भी तो किसी मां के पुत्र, ये भी किसी मां के पुत्र, मैं कैसी अभागिनी। मच्छंदरनाथ को दया उमड़ गई, झोला में हाथ डाले, निकाला भस्म, कलो मां इसको खा लेना, बेटा होगा। 12 वर्ष के बाद मैं आऊंगा लड़का उपदेश करने के लिए, तब तक सुरक्षित रख, सुरक्षित रख। बाबा तो चले गए। ये माई गई आंगन, महिला सबको कहने लगी अब तो हमारे घर में भी बच्चे किलकारियां भरेंगे, मैं भी खुद किस्मती कहलाऊंगी। का सो क्या मिला? का एक बाबा आए थे, भस्म दिए, का खा लो बेटा होगा। कि बाबा कहाँ के थे? का नहीं पता। क्या नाम था बाबा का? वो भी पता नहीं। कहाँ आए थे बाबा? का भिक्षाटन कर। लगी महिला सब बरगलाने, जा रे पागल, जिस बाबा जी का अता पता भी नहीं है, अब भस्म से बेटा देते। बता पागल, कहीं खाएगी पेट में पत्थर होगा तो बाबा जी के खोजते रहेंगे। अगर इतना सिद्ध महापुरुष होता तो जंगल में बैठे रहता, सबको यहीं जा करके ले आते, बेटा संपत्ति सब कुछ मांग लेता। ये घरे घरे भिखे मांगता। पागल कहीं की, कहीं पेट में पत्थर होगा तो खोजती रही, कहीं बेटा उल्टा पुल्टा हुआ, शरीर भारी हुआ, गांव में आग लग गई तो भाग भी नहीं पाएंगे, जल के तो राखे हो जाएगी, बेटा के लिए। अब ये सोचने लगी, ठीक है कहती, बड़े फिर ये तो भस्म वो क्या करेगा, फेंक दो, फेंकवा दो। अब पूरे गांव के लोग एक ही जगह गोबर जमा करते थे, उसी गड्ढा में जाकर डाल। 12 वर्ष के बाद मच्छंदरनाथ पहुंच गए। सिद्ध महापुरुष का दिया हुआ आशीर्वाद बेकार नहीं जाता है। हमारे गुरु महाराज के गुरु कौन? बाबा देवी साहब, और उनके गुरु तुलसी साहब। तुलसी साहब ने दीक्षा नहीं दिया है बाबा देवी साहब को। तब बाबा देवी साहब के पिताजी
तुलसी साहब के शिष्य थे, वो रहते थे हाथरस के गुफा में, उसमें पानी आ गई थी। निवेदन किए गुरु महाराज पानी सूख जाएगा तब आप आएंगे, तब तक मेरे घर पर चला जाए। बहुत निवेदन किया, आगे उनके घर में 1 महीना रह गए। जब पानी सूख गया गुफा में तब ये चले मुटरी पटरी लेकर साथ। कुछ दूर गए, तुलसी साहब ने कहा मुंशी लाल जी, अरे 1 महीना आपके घर में रहा, आपके बेटा को नहीं देखा, एक बार भी नहीं आया, कहां रहता? आंख में आंसू आ गए। वो भी निसंताने थे। का सरकार आप नहीं बुलाए तो लड़का नहीं आया, कहां है कहीं पता हमको भी नहीं। तो हम बुलाएंगे, कहां आप बुलाइए न तो आएगा लड़का। अच्छा ठीक है बुलाते हैं, आ जाओ। कह करके तुलसी साहब गए, आ गया घर में। वही जो जन्म लगा वही बाबा साहब हैं, देवी साहब। 6 दिन के बाद लेके चले गए। कहा गुरु महाराज आप बुलाए थे, लड़का आपके पास आया। माथा पर हाथ दिए, कहा अब इनको गुरु की जरूरत में ले जाओ। और सारा विद्या 6 दिन में कर दिया। दीक्षा नहीं लिया है, आशीर्वाद से ही सब काम करवा दिया था बाबा देवी साहब। तो वही कह रहे हैं, ये फेंक दिया। 12 वर्ष के बाद आए मच्छंदर नाथ, गए माई के घर का। अरे माई वो लड़का कहाँ है? डर गई, कहा मैं खाई नहीं खाई। कहा ना मेरा दिया हुआ भस्म बेकार जा नहीं सकता, कहां फेंकी चल बता। पूरे गांव के लोग गांव के बाहर में गोबर जमा करते थे, उसी गड्ढा जगह डाल दी थी। इसी में दौड़ती गई, का इसी में डाली, चल हटा देते हैं। कहा मच्छंदर नाथ आंख बंद की, आवाज लगाते हैं, अरे ओ फकीर के बाल का कहां हो? मैं मच्छंदर नाथ आया हूं। अरे ओ फकीर के बाल का कहां हो? मैं मच्छंदर नाथ आया। भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया। चल मैं हाथ बढ़ा तो पकड़ के निकल। जो ही हाथ बढ़ाए गोबर के गड्ढा में 12 वर्ष का लड़का उंगली पकड़ के बाहर निकल गए। सदगुरु महाराज की। मच्छंदर नाथ उसको स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, नाम रखते हैं। गोबर ने रक्षा किया था इसलिए इसका नाम रखा गोरक्षनाथ। उसी का वंश है गोरखनाथ। गोरखनाथ का कौन माँ बाप? गोबर के गड्ढा से मच्छंदर नाथ ने पैदा कर दिया। मच्छंदर नाथ गोरक्षनाथ शक्ति भी प्रदान किया। चले रास्ते में, कहा बेटा मुझे भूख लगी है, थोड़ा भोजन जाम करोगे? कहा जी गुरु महाराज। गया गांव में, अरे कोई माई हो, गुरु महाराज को भूख लगी है, थोड़ा भोजन दो। अरे कोई माई हो, गुरु माँ को भूख लगी है, भोजन दो। एक माई निकली, बड़ी और भात दे दी, कर लो गुरु को खिला देना। गए, मच्छंदर नाथ को बड़ी भात बहुत अधिक पसंद रहता था, खिला दी। मच्छंदर नाथ ने कहा बेटा गोरख का जी गुरुदेव, अरे माई तो बड़ी अच्छी बड़ी भात बनाई, और ले आओगे? अब तो देखा हुआ घर, तट से पहुंच गए। अरे माई थोड़ा और बड़ी भात दो। मैया हंसने लगी, जारी अबोध सन्यासी। संसार का कोई व्यवहारिक ज्ञान तुमको नहीं हुआ? अरे भोजन बनाई हो बेटा पोता पति नाती नतनी के लिए, थोड़ा ज्यादा था दे दिए थे, अब देने वाली नहीं, जाओ दूसरे घर में मांग लेना। कहा नहीं माई गुरु महाराज मांग रहे। कहा तुम तो नहीं बीच रास्ते में खा करके लौटे हो? कहा नहीं गुरु महाराज खाए। कहा तो अब बड़ी भात नहीं दोगे, जा किनको भूखा रखो, किनको भूखा रखो बताओ जा। कहा नहीं माई थोड़ा दो। कहा वैसे नहीं दूंगी। कहता एक आंख निकाल के दे दो तब बड़ी भात दूंगी। डराई की भाग जाएगा। भलाई संतान है महाराज, डरने वाला नहीं, संस्कार लिए का आया है। आज तो संस्कार बिगड़ गया है,
संस्कार बनता मां के पेट में। बाद में सुनाऊंगा। तो मच्छंद जो ही का एक आंख दोगे तो बड़ी भात दूंगी, चट से हाथ डाला जेब में, निकाला चाकू, मारा, आंख के भीतर घुसेड़ दिया, आंख को घुमा करके निकाल दिया। लो मां, दो बड़ी भात। माई तो सोची भी नहीं थी, भागी, खून की धारा जो निकली, गई धार बढ़ा करके बड़ी भात के भाग। अब निकला हुआ आंख क्या करेंगे, बाएं हाथ, दाएं हाथ में बड़ी भात। मच्छंदा वहां दूर से देखे दौड़ गए कि बेटा किसने किया? का बड़ी भात ने। का फेंक बड़ी भात। सब घड़ी घटना सुनाए गुरु महाराज। इस बार वो माई शुद्ध मन से नहीं थी, उन्होंने शर्त रखी कि बड़ी भात ऐसे देने वाली नहीं, एक आंख दो तो बड़ी भात। मैं सोचा गुरुदेव कि गुरु की सेवा में अगर एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा। दोनों आंख मांग देती तब तो सदा के लिए आपसे जुदा हो जाते। मच्छंदर नाथ रोने लग गए। कहा बेटा वो आंख क्या किया? बाएं हाथ में रखा था, उठाया हाथ पर, इस आंख में सटाया, हाथ फेर करके रोते बिलखते पकड़ के जो ही छाती में सटाया, इस आंख में तो रोशनी आ ही गई, दिव्य दृष्टि भी खुल गई। श्री सदगुरु महाराज की।